तो अब तक हमने देखा कि बर्डन हौजी को तो ले आया था, मगर फिर भी अभी तक उससे वो क्रिस्टल उसे मिला नहीं था। इसीलिए वो अपने साथी से कह रहा था कि वो हौजी को ढेर सारा खाना खिलाए, जिससे वो खुद ही उन्हें वो क्रिस्टल वापस कर दे। तो अब जब तक उसे वो क्रिस्टल मिल नहीं जाता तब तक उसे टेंट लगाकर वहीं पर रुकना होगा। वैसे इस टेंट के पास ही वो पोर्टल है जिसे ओपन करके वो इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे, जिस जगह के बारे में डैनियल के फादर की डायरी में लिखा हुआ था। अब वहाँ टेंट के अंदर बर्डन की एक साथी हौजी को जबरदस्ती खाना खिलाने में लगी थी, मगर हौजी भी उसके मजे ले रहा था और नई नई खाने की डिशों के नाम बता रहा था। दरअसल उसे यकीन था कि डैनियल उसे बचाने जरूर आएगा। अब दूसरी तरफ डैनियल और लूसी अभी इस चीज के बारे में सोच ही रहे थे कि वो हौजी को छुड़ाए कैसे, मगर तभी उन्हें एक गुफा दिखाई देती है जिसमें से वही मधुमक्खियां निकल रही थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि ये गुफा इंसेक्ट किंग की है। अब उन्हें उस गुफा के अंदर जाना था क्योंकि उस क्रिस्टल की पावर तभी एक्टिवेट होगी जब वो उसे इंसेक्ट किंग की जादुई छड़ी में लगाएंगे, लेकिन अब वो बीज के कारण अंदर जा नहीं सकते थे। इसीलिए डैनियल लूसी से एक मैजिक का यूज करने को कहता है। इस मैजिक के इस्तेमाल से उनकी बॉडी से भी बीज की तरह ही खुशबू आने लगेगी, जिससे वो बीज उन्हें पहचान नहीं पाएंगी। लेकिन अब लूसी किसी भी मैजिक का यूज करने से साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे ऑफिशियल तौर पर इसकी परमिशन नहीं मिली है। लेकिन जब डैनियल उसे सिचुएशन समझाता है तब लूसी उसकी बात मान जाती है और वो दोनों उस मैजिक का इस्तेमाल करके उस गुफा के अंदर चले आते हैं। गुफा के अंदर आने के बाद वो दोनों उस छड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ पर वो छड़ी मिल नहीं रही थी और साथ ही उनके सामने इंसेक्ट किंग की बॉडी पड़ी थी और पास ही उसका शील्ड भी था। ये देखकर डैनियल समझ जाता है कि शायद उनसे पहले ही बर्डन यहाँ आकर इंसेक्ट किंग की छड़ी ले जा चुका है, लेकिन तभी उनके मैजिक की पावर खत्म हो जाती है और इसीलिए अब वो बीज उन्हें पहचान पा रही थी। साथ ही अब तुरंत ही उन्होंने उन पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन तभी डैनियल उस इंसेक्ट किंग की शील्ड को आगे करता है और हम देखते हैं कि उसे आगे करते ही वो सभी बीज अचानक से रुक गई थी। साथ ही अब वो ये बात समझ चुके थे कि इस शील्ड की मदद से वो उन सभी बीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब उनके पास एक अच्छी आर्मी हो गई थी। साथ ही अब डैनियल एक अच्छा प्लान भी बना लेता है। उस प्लान के मुताबिक सबसे पहले लूसी उस टेंट के पास जाती है और इसके बाद डैनियल अपने आर्मर की मदद से बर्डन का ध्यान भटकाना चालू करता है। साथ ही फिर वो सही वक्त आने पर इंसेक्ट किंग के शील्ड का यूज भी करता है, जिससे अब बर्डन के साथ साथ उसके काम करने वाली लड़की भी अब बर्डन की मदद करने में बिजी हो गई थी और इसी का फायदा उठाकर लूसी हौजी को छुड़ा लाती है। और तो और ज्यादा खाने की वजह से अब हौजी के मुंह से वो क्रिस्टल भी बाहर आ चुका था, पर बर्डन और उसके साथ वाली वो लेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए उन्होंने किसी तरह उन बीज को हरा दिया। साथ ही अब बर्डन उस क्रिस्टल के लिए डैनियल की तरफ बढ़ने लगा था। अब वैसे तो डैनियल और लूसी उस पर अटैक करते हैं, लेकिन उस पर उन अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था और वो बड़ी आसानी से ही उन्हें हराकर उनसे वो क्रिस्टल ले लेता है और साथ ही उसने उन तीनों को बंदी बना लिया था। इसके बाद अब वो उस मिराज को मतलब कि उस पोर्टल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तो डैनियल उसे बताता है कि उस पोर्टल को सिर्फ वही ओपन कर सकता है। साथ ही अंदर जाने के बाद जो खतरे आएंगे उनके बारे में डैनियल को पहले से ही पता है, क्योंकि इस सब के बारे में वो ऑलरेडी अपने फादर की डायरी में पढ़ चुका है। तो अब बर्डन उससे डील करता है कि वो बर्डन को उस ग्रिफिन के अंडे तक पहुंचाएगा, लेकिन इसके बदले में बर्डन को उन तीनों को छोड़ना होगा, जिस पर बर्डन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लूसी डैनियल को ऐसी डील करने से मना कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अंडा डार्क मेज के हाथ लगे। मगर अब सबकी जान बचाने के लिए डैनियल बर्डन से ये डील फिक्स कर लेता है और फिर बर्डन उसे वो जादुई छड़ी देता है, जिसके बाद डैनियल उन सबको एक अलग ही वर्ल्ड में लेकर चला आता है। फिर हम देखते हैं कि अब वो लोग आगे बढ़ना चालू कर चुके थे। साथ ही रास्ते में उन्हें कई सारे पड़ाव भी मिलते हैं जो कि बड़े खतरनाक थे, लेकिन फिर भी वो संभल कर चलते जाते हैं। रास्ते में हौजी डैनियल से पूछता है कि आखिर डार्क मेज उस ग्रिफिन के अंडे का करेगा क्या, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि ये कहानी बहुत साल पहले की है। तो हुआ ये था कि एक जादूगर ने लालच में रोज का बगीचा लगाया था। दरअसल वो रोज इंसानों से उनके जीवन का कुछ हिस्सा छीनकर जादूगरों को देता था, जिसकी वजह से सभी जादूगर और भी ताकतवर होने लगे। लेकिन उस जादूगर का मन इतने में नहीं भरा, इसीलिए उसने उस रोज पे एक खास क्रिस्टल का यूज किया, जिससे उन सभी जादूगरों की पावर उस अकेले में आने वाली थी। मगर कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो रोज और क्रिस्टल दोनों अलग हो गए। इसके बाद अब डैनियल कहता है कि उसके हिसाब से वो क्रिस्टल ही ग्रिफिन का अंडा है और वो रोज वही फुगू रोज था, इसीलिए डार्क में उस अंडे और उस रोज को हासिल करना चाहता है, जिससे वो अकेला ही इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सके। इसके बाद अब वो लोग बर्डन को भी समझाते हैं कि अगर वो डार्क मेज का साथ देगा तो इससे उनकी दुनिया खत्म हो सकती है। साथ ही वो लोग उससे ये भी कहते हैं कि वो खुद एक जादूगर है, तो आखिर इससे उसे भी तो फर्क पड़ेगा। लेकिन बर्डन बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि उस अंडे के बदले विक्टर ने उसे बहुत सारे पैसे देने का वादा किया है
और पैसे मिलने के बाद उसे इस जादू की कोई जरूरत नहीं। और अब वो डैनियल और लूसी को इस तरह की बातें करने से मना करता है और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ना चालू कर देते हैं। और कुछ ही देर के बाद अब वो उस गुफा के सामने पहुंच चुके थे जिसके अंदर वो ग्रिफिन का अंडा है, लेकिन वहाँ कुछ खतरा भी हो सकता था, इसीलिए बर्डन ने डैनियल, लूसी और हॉजी को आगे जाने को कहा। तो वादे के मुताबिक अब वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ का गेट ओपन करने के लिए उन्हें बर्डन की जरूरत थी, इसीलिए अब बर्डन को भी आगे आना ही पड़ता है। गेट ओपन करने के बाद वो सब अंदर आ चुके थे, साथ ही अब वो अंडा भी उनके सामने ही था। मगर जब बर्डन उस अंडे को लेने के लिए उसके पास जाता है तो तभी वहाँ वो ग्रिफिन आ जाता है। साथ ही वो उस अंडे को प्रोटेक्ट कर रहा था, इसीलिए वहाँ तक पहुँचने के बाद भी उनके लिए वो अंडा लेना आसान नहीं था। मगर हम देखते हैं कि उस ग्रिफिन का पैर बंधा हुआ है और इस कारण वो सिर्फ कुछ ही दूर जा सकता था। तो अब वो लोग वहाँ पर छुपकर एक प्लान बनाते हैं कि उन्हें आगे करना क्या है। तभी डैनियल को याद आता है कि ग्रिफिन को परियों की जेली बहुत पसंद है और इसीलिए वो उस जेली को चारा बनाकर ग्रिफिन का ध्यान भटकाने लगता है। उनका ये प्लान बहुत अच्छी तरह काम कर रहा था क्योंकि अब ग्रिफिन डैनियल के पीछे पड़ चुका था और इसी बीच लूसी उस अंडे को वहाँ से उठा लेती है और साथ ही इसके बाद अब वो अंडा बर्डन को दे देती है और अब वो लोग सब बाहर आने लगते हैं। लेकिन तभी डैनियल कहता है कि हमें इस ग्रिफिन को आजाद कर देना चाहिए क्योंकि ना जाने ये यहाँ कितने टाइम से इस तरह बंधा हुआ है। लेकिन उसकी बात सुनकर बर्डन इस काम से साफ साफ मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। पर वो डैनियल को ये वार्निंग भी देकर गया था कि अगर उसके बाहर पहुँचने के बाद वो वहाँ नहीं आया तो बर्डन उस पोर्टल को फिर से बंद कर देगा। मगर डैनियल अभी भी उस ग्रिफिन की मदद करना सही समझता है, लेकिन लूसी को ये बात सही नहीं लगती। वो कहती है कि हम एक के पीछे पूरी दुनिया तो खत्म नहीं होने दे सकते, इसीलिए अब इतना कहकर वो भी वहाँ से चली गई थी। और अब यहाँ पर हॉजी और डैनियल दोनों मिलकर ग्रिफिन को आजाद करने का प्लान बनाने लगते हैं। इसमें हॉजी फेरी जेली को पकड़कर ग्रिफिन का ध्यान उसकी तरफ खींचता है और इतने में ही डैनियल ग्रिफिन का पैर आजाद कर देता है। वैसे इसी बीच जब बर्डन बाहर आ चुका था तब लूसी उसके पास आती है और उनमें उस अंडे को लेने के लिए फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जाहिर सी बात थी कि बर्डन ही जीतता है। इसीलिए अब वो लूसी को वहीं उस जगह पर लटका हुआ छोड़कर चला जाता है। जब हॉजी और डैनियल बाहर आते हैं तो वो वहाँ पर लूसी की मदद करते हैं और इसके बाद अब उन्हें बर्डन का पीछा करना था, मगर बर्डन पहले ही बहुत आगे जा चुका है, इसीलिए अब वो वहाँ पर एक मैजिक का यूज करते हैं। इस मैजिक के इस्तेमाल से हॉजी की बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, जिसके बाद इससे उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इससे अब वो जल्दी जल्दी बर्डन के पास पहुंच जाते हैं। मगर अब उनके सामने प्लेन आइस थी, लेकिन इससे उनका ही फायदा होता है क्योंकि हॉजी उस पर बहुत आसानी से फिसलता जा रहा था। लेकिन अब बर्डन ने भी अपने जादू से फिसलना चालू कर दिया था, जिससे अब उसकी स्पीड भी काफी बढ़ चुकी थी। अब दोनों तरफ उस अंडे के लिए बराबर फाइट हो रही थी। साथ ही इसमें वो अंडा कभी इधर आ रहा था तो कभी उधर, पर अंत में वो अंडा हमारे हीरो डैनियल को मिलता है। साथ ही अब वो उस पोर्टल के पास भी पहुंच चुके थे, मगर तभी अचानक से जादू का असर खत्म होता और हॉजी का साइज फिर से एक बार पहले की तरह छोटा हो जाता है। इस कारण अब वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। साथ ही बर्डन भी वो अंडा उठाकर पोर्टल से बाहर आ गया था और अब वो उस पोर्टल को बंद करने वाला था। तभी डैनियल, लूसी और हॉजी तो बाहर आते ही हैं, पर उनके साथ वो ग्रिफिन भी इस दुनिया में आ गया था। तो इसके बाद अब उनमें उस अंडे के लिए थोड़ी फाइट होती है, लेकिन फाइट के एंड होने पर वो अंडा डैनियल की टीम को मिल चुका था। साथ ही वो ग्रिफिन अंडे की जगह बर्डन को उठाकर ले जाता है और बर्डन के साथ काम करने वाली लड़की भी अब वहाँ से भाग गई थी। अब हॉजी और डैनियल इस चीज की खुशी मना रहे थे, पर तभी वो देखते हैं कि लूसी और वो अंडा दोनों ही गायब है। पर डैनियल को ये पता था कि लूसी सिर्फ उस अंडे के लिए ही उनका साथ दे रही थी, वरना वो कभी भी उनके साथ इस मिशन के लिए नहीं आती। लेकिन अब वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहाँ पर डार्क मेज की एंट्री होती है और वो आते ही डैनियल से उस अंडे की मांग करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें मारता, वहाँ पर लूसी आकर उन्हें बचा लेती है। पर डार्क मेज अपनी पावर से उनके ट्रक को पलट देता है, जिसकी वजह से वो सब बाहर आ गए थे। अब डार्क मेज उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था, तभी वहाँ पर उसके आदमी भी आ जाते हैं और अब उन्होंने डैनियल, लूसी और हॉजी को चारों तरफ से घेर लिया था। मगर इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर के लोग अंडे को भूलकर उल्टा डार्क मेज पर ही अटैक करने लगे थे। साथ ही एक बार तो उन्होंने डार्क मेज को अपने स्पेशल मैजिक वेपन से गोल्ड का बना दिया था, लेकिन डार्क मेज की पावर उनसे बहुत ज्यादा थी। पर इस लड़ाई में डैनियल, लूसी और हॉजी चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क मेज ने उन्हें भागते हुए देख लिया था। इसीलिए अब वो अपनी पावर से हॉजी और डैनियल को हवा में उठा लेता है। लेकिन डैनियल इस दुनिया को डार्क मेज से बचाने के लिए लूसी को वो अंडा लेकर भागने को कहता है और अब ना चाहते हुए भी लूसी को वहाँ से भागना पड़ता है। इस पर डार्क मेज अब उन दोनों को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है विक्टर एल्ब्राइट की, जो कि आते ही डैनियल और हॉजी को गोल्ड का बना देता है। इससे अब डार्क मेज के अटैक का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही अब डार्क मेज को भी वहाँ से भागना पड़ता है।
इसके बाद विक्टर उन दोनों को पहले जैसा कर देता है। साथ ही फिर वो उन्हें अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है। इधर लूसी अब कैमिला के पास पहुंच चुकी थी और वो कैमिला को सारी बात बताती है कि किस तरह डैनियल और हॉजी ने अपनी जान लगाकर उसे इस अंडे तक पहुंचाने में उसकी मदद की। लेकिन कैमिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी भी हालत में बस वो अंडा चाहिए था जो कि अब उसे मिल चुकी थी। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ विक्टर डैनियल और हॉजी को समझा रहा था कि असलियत में ब्यूरो की हेड कैमिला थॉमस ही डार्क मेज है। साथ ही उसी ने ही विक्टर पर ये आरोप लगाए हैं कि विक्टर ही डार्क मेज है ताकि वो हमेशा बची रहे। इसके बाद अब विक्टर एक मशीन ऑन करता है। ये मशीन जादू से वहाँ एक पोर्टल बनाना चालू कर देती है। ये पोर्टल ब्यूरो से बस कुछ ही दूर पर ओपन होने वाला था और विक्टर का प्लान है कि पोर्टल पूरा रेडी होते ही वो सब मिलकर ब्यूरो पर हमला कर देंगे। पर हॉजी पहले ही उस पोर्टल में चला जाता है। वैसे इसी बीच दूसरी तरफ जब कैमिला उस अंडे को ले आई थी तो अब वो उसे और उस रोज को कंबाइन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे कुछ भी हो नहीं रहा था क्योंकि असल में वो अंडा नकली था। और तभी वहाँ पर लूसी आती है। साथ ही उसे कैमिला पर पहले से ही शक हो गया था, मगर अब पहले तो वो लूसी को उसके साथ काम करने का ऑफर देती है। पर जब लूसी उस ऑफर को मना कर देती है तो कैमिला उसे अपने डार्क मेज का रूप दिखाती है और अब प्यार से अंडा ना मिलने पर वो उससे थोड़ी हाथापाई पर उतर आती है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि लूसी खुद भी असली नहीं थी, क्योंकि उसने अंडे के साथ साथ ही खुद का भी एक क्लोन बना लिया था और असलियत में वो बाहर उसी ट्रक में बैठी हुई थी। लेकिन फिर कैमिला पूरे ब्यूरो में ये खबर फैला देती है कि लूसी ने उन्हें धोखा दिया है, जिसके बाद अब ब्यूरो के सभी सोल्जर लूसी के पीछे पड़ चुके थे। और तभी वहाँ पर हॉजी आ जाता है। साथ ही उसके पास एक गन भी थी। ये गन उसे विक्टर के पास से मिली थी। तो अब कुछ गार्ड्स पर अटैक करने के बाद वो दोनों उस ट्रक में भागने लगे थे। साथ ही अब हॉजी लूसी को वहीं ले जा रहा था जहाँ से वो पोर्टल का रास्ता ओपन हुआ था। दूसरी तरफ डैनियल को विक्टर और कैमिला दोनों ही गलत लगने लगे थे। दरअसल कैमिला चाहती है कि जादू पर किसी का भी हक ना रहे, वो सिर्फ अकेले ही इस ताकत को रखना चाहती है। लेकिन विक्टर उससे थोड़ा अलग है, वो चाहता है कि ब्यूरो जैसी कोई चीज ही ना हो। इससे होगा ये कि जो अमीर है वो अपने पैसे से किसी भी जादू को खरीद सकेंगे। मगर डैनियल उन दोनों को ही गलत मान रहा था क्योंकि जादू किसी एक की नहीं हो सकती और न ही उस पर सिर्फ विक्टर जैसे अमीरों का हक है, बल्कि जादू तो खुद हमेशा आजाद रहना चाहता है। तो अब डैनियल उस पोर्टल के पूरा होने से पहले उसमें चला जाता है और उस पोर्टल बनाने वाली मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे विक्टर और उसके लोग उसका पीछा न कर सके। अब इसके बाद डैनियल वहाँ पर आकर हॉजी और लूसी से मिलता है, लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर और उसके साथी भी आ गए थे। पर इतना काफी नहीं था कि तभी वहाँ पर कैमिला भी आ जाती है। इसके बाद कैमिला अब उन तीनों पर हमला करने लगी थी, लेकिन विक्टर वहाँ पर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद कैमिला उस अंडे को लेने के लिए फाइट करती है और विक्टर उस अंडे को बचाने के लिए, मगर इसमें विक्टर को बार बार डैनियल और उस अंडे को बचाना पड़ रहा था। लेकिन तभी डैनियल को एक आइडिया आता है और वो तुरंत हॉजी और लूसी से ड्रेनेज लाइन के रास्ते चलने को कहता है। मगर जब डैनियल उसके अंदर जा रहा था तभी वो देखता है कि कैमिला ने विक्टर को मार दिया है। लेकिन अब भी विक्टर के आदमी डैनियल को वहाँ से भागने देने के लिए खुद कैमिला को वहाँ पर रोक कर रखते हैं। डैनियल भागते हुए हॉजी से कहता है कि उसे इंपीरियल फूल की जरूरत है और वो जहाँ जा रहे हैं वहीं वो फूल मिल सकता है। इसके बाद अब वो लोग पहुँच चुके थे उन्हीं जाइंट की बस्ती में जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी। अब वैसे तो वो सभी जाइंट डैनियल पर गुस्सा थे, मगर उस सभी से ज्यादा गुस्सा तो अभी उनके बॉस को आ रहा था, इसीलिए अब वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी लूसी विक्टर के बनाए हुए खास जादुई वेपन से उसे गोल्ड का बना देती है। अब वैसे तो अपने बॉस को देखकर उन सभी जाइंट्स को गुस्सा आना चाहिए, मगर उन्हें गोल्ड इतना पसंद है कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं। इसके बाद हॉजी वो इंपीरियल फूल ढूंढ कर ले आता है, मगर इसके वजह से उसकी नाक ग्लो करने लगी थी। साथ ही उसे वहाँ हर जगह जादू का स्मेल आ रहा था। जिसके बाद डैनियल उन्हें बताता है कि ये इंपीरियल फूल किसी भी जादू की पावर को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने में मदद करता है। मगर अब इस फूल की पावर इतनी ज्यादा थी कि हॉजी की नाक भी इसे सहन नहीं कर पा रही थी। पर इसी बीच उसे डार्क मेज के आने का पता चलता है और अब कैमिला तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है। अब वैसे तो वो लोग पहले उस जाइंट बॉस को नॉर्मल कर देते हैं, जिसके बाद वो बॉस कैमिला से लड़ने लगा था। मगर अब डार्क मेज के फॉर्म में कैमिला की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो इतने बड़े जाइंट को भी उठाकर फेंक देती है। इसके बाद बाकी के जाइंट भी जाग गए थे और अब वो ग्रिफिन का अंडा कैमिला के सामने ही था। मगर अंडा देने से पहले हॉजी भी लड़ने की कोशिश करता है, पर कैमिला उसे पकड़ लेती है। साथ ही अब वो उसे खत्म करने वाली थी, मगर तभी डैनियल उसे अंडा देने के लिए मान जाता है। लेकिन वो इसके बदले उन तीनों को वहाँ से जाने देने को कहता है। वैसे तो कैमिला को ये शर्त मानने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर डैनियल उस अंडे पर पत्थर रखते हुए कैमिला को लास्ट वार्निंग देता है, जिसके बाद वो तुरंत मान जाती है। अब हॉजी उसकी तरफ आ चुका था और कैमिला को भी उसने वो अंडा दे दिया था।
साथ ही अब कैमिला वहीं पर उस रोज को निकाल कर उसमें जादू करने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि जिन जिन लोगों के पास जादू था उन सभी का जादू कैमिला की बॉडी में आने लगी थी। साथ ही वो अपनी पावर को बढ़ते हुए महसूस भी कर पा रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि लूसी और हॉजी का जादू भी अब चला गया था। इससे उन्हें जान का तो कोई खतरा नहीं था, पर वो अपने जादू के बिना बहुत अधूरा महसूस कर रहे थे। साथ ही हॉजी तो अब पहले की तरह बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक से उस अंडे की शक्तियाँ बढ़ने लगती है। जहाँ वो पहले सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके जादू एब्जॉर्ब कर रहा था, वहीं वो अब एक साथ ही सभी का जादू खींचकर कैमिला को दे देता है। मगर अब इतना जादू सह पाना उसके बस में नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से दूर जाकर गिरती है। ये देखकर अब डैनियल अपने आर्मर को एक्टिवेट करके उस स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि उसके उस स्वॉर्ड को टच करने के बाद वो सभी जादुई पावर्स लौटने लगी थी। इसके साथ ही जिसकी पावर एब्जॉर्ब हुई थी वो उन्हें वापस मिल जाती है। वैसे इसकी पावर से डैनियल भी बेहोश हो गया था, मगर फिर उसे तुरंत ही होश भी आ जाता है। साथ ही अब वो उन जायंट्स को उनका ही गोबर सोने का बना कर दे देते हैं और इसके बाद अब लूसी ही ब्यूरो की नई हेड बन चुकी थी। साथ ही डैनियल ने भी अपने वादे के मुताबिक उस रोज को पाई मेकर को देकर हॉजी को उससे हमेशा के लिए आजाद करा लिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।